नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर बोले पीएम मोदी, सेवा संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं आगे, प्रणब दा को भारत रत्न देने पर गर्व। राज्यसभा में राजनाथ का ऐलान, पैंगोंग को लेकर हुआ चीन से समझौता, आपसी समझौते से पीछे हटेगी सेनाएं। बंगाल में शाह की हुंकार, बोले ममता भी बोलेंगी जय श्री राम, बीजेपी ही बनाएगी सरकार। प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और आज मनाई जा रही है मौनी अमावस्या। स्नान और दान का है विशेष महत्व, गंगा के घाटों पर भक्तों की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के जनपद कानपुर देहात में आज उस समय हड़कंप मच गया जब भाभी के प्यार में पागल एक देवर ने सरेआम चलती बस पर भाभी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसके चलते उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवर महिला पर जबरदस्ती अपनी पत्नी बनकर रहने का दबाव डाल रहा था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देवर ने सरेआम बस में चलते हुए भाभी पर तेजाब फेंका। दरअसल डेरापुर थाना क्षेत्र के मडनापुर गांव की रहने वाली महिला बस से कहीं जा रही थी। अभी वह सिकंदरा थाना क्षेत्र के बेरहाना चौराहे पर पहुंची थी कि पहले से घात लगाए बैठे पीड़िता के देवर अंकित ने चलती बस में उसके ऊपर बोतल से तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार होने लगा। तभी लोगों ने उसे धर दबोचा। पीड़ित महिला का कहना है कि वो ये नहीं देख पाई कि उसके ऊपर तेजाब किसने डाला है। अंकित उसके देवर का नाम है। पीड़िता ने तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया है। यूपी के कासगंज में हमला कर सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी मोती धीमर अब भी फरार है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मंगलवार दोपहर दरोगा अशोक सिंह और कांस्टेबल देवेंद्र दविश देने अवैध शराब की भट्टी पर पहुंचे थे, जहां आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला बोल दिया था। इस हमले में सिपाही की मौत हो गई थी। यूपी सरकार ने सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्य आरोपी मोती के एक भाई एलकार को बुधवार सुबह एनकाउंटर में भी मार गिराया था, लेकिन अभी भी मोती धीमर जो मुख्य आरोपी है पुलिस की पकड़ से दूर है। लगभग एक महीना से बंद चल रहा कानपुर प्राणी उद्यान कल यानी 12 तारीख से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। चिड़ियाघर पहले कोरोना की वजह से 7 महीने बंद रहा था। उसके बाद 2 महीने तक चिड़ियाघर को खोला गया, लेकिन 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश में कानपुर चिड़ियाघर से बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद एहतियातन चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था। तब से लगातार चिड़ियाघर बंद चल रहा था। अब चिड़ियाघर से भोपाल भेजी गई चारों रिपोर्ट निगेटिव आई हैं, तो जू प्रशासन ने मीटिंग कर चिड़ियाघर को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर AK सिंह ने बताया कि बर्ड फ्लू की वजह से 1 महीने से जू बंद रखा गया था। पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू की वजह से जू प्रशासन को 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अभी एहतियात के तौर पर पक्षी लोक को बंद कर दिया जाएगा। बाकी के सभी नियमों के तहत इसमें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हम लोग को जो आदेश मिला है, कल रात को बैठक हुई डीएम साहब के साथ। उसके पहले हम लोगों ने सीवीए साहब के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद डीएम साहब ने कहा कि जब 1 महीने से कोई केस नहीं हुआ है, कोई भी मॉर्टिलिटी नहीं हुई है, तो आप लोग जू खोल सकते हैं। तो हम लोग कल से जू खोल रहे हैं। ये लगभग 1 महीना 1 दिन बाद, 7.25 महीना कोविड-19 की वजह से बंद था, तो काफ़ी दिक्कतें हुई हम लोग को फाइनेंशियल, बट वी आर फेसिंग इट। नहीं, सामान देखिए, जो कोविड के डायरेक्शंस हैं वो तो फॉलो करा ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने खुद ही बर्ड्स एवरी जो है, जो पक्षी लोक है, उसको बंद कर रखा है। बर्ड फ्लू की वजह से लगभग 1 महीने से बंद चल रहा कानपुर का चिड़ियाघर कल से खोला जाना है।
कल देर रात एक भोपाल से रिपोर्ट आई है जो कि नेगेटिव आई है। इससे पहले की भी 3 रिपोर्टें नेगेटिव आई थी। ये कानपुर जू प्रशासन और यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए खुशी की खबर है। वीडियो जर्नलिस्ट निरुमिशा के साथ अभिनव शुक्ला, जेएमडी न्यूज, कानपुर। कानपुर की मेयर प्रमला पांडे द्वारा चलाए जा रहे चट्टे हटाओ अभियान के बाद भी शहर में कई जगहों पर अभी भी चट्टे बने हुए हैं, जिसकी वजह से नालियां जाम हो रही हैं। शहर में जगह जगह नालियों का गंदा पानी भर रहा है। वार्ड 20 के पार्षद पति हनुमान पांडे ने बताया कि हमारे क्षेत्र में नालियां भर चुकी हैं। पूरे वार्ड में गंदगी की समस्या है और इसका मुख्य कारण सिर्फ अवैध चट्टे हैं। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि लगातार चट्टों को हटाने का अभियान चल रहा है। अगर अभी भी शहर में कहीं भी अवैध तरीके से चट्टे चल रहे हैं तो उसको हिदायत दी जा रही है कि वे अपने चट्टों को हटा लें, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वार्ड में चट्टों की बड़ी गंभीर समस्या है। चट्टों की समस्या से हमारा पूरा वार्ड सीवर से करा रहा है, पूरा सीवर भ्रष्ट है, चौक है। चट्टा कालपी रोड का हटा, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन पुनः 4 दिन बाद देखा चट्टा फिर जैसा सजा था फिर वैसे वैसे फिर सज गया। ये चट्टे कैसे हटे और कहाँ से फिर बस गए, ये बात समझ में नहीं आ रही। उतनी ही भैंसें फिर दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप भी अवगत हैं कि चट्टों के लिए प्रतिदिन कार्रवाई चली रही है, और क्योंकि जब ये शुरू हुआ था शहर में 1200 के ऊपर चट्टे थे, तो प्रतिदिन अगर हम एक भी चट्टा करते हैं तो अगर आप मैथमेटिकली जोड़ें तो बहुत सारा समय लगेगा। प्रयास ये है कि जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के आलोक में बाकी लोग स्वयं हटा लें, या फिर जिन्होंने समय सीमा निर्धारित कराई है उस समय सीमा में वो हट। जो आप प्रकरण विशेष अगर आप हमें बताएंगे तो उसको देखा जा सकता है। और जहाँ तक दूसरी बात यह है कि जो भी भैंसें यहाँ पर आती हैं वो नीलामी के माध्यम से ही की जाती हैं। जो बेस प्राइस उसका 25 से आ रहा है वो रेट या उसके ऊपर के रेट पे नीलाम की जाती है। संभावना हो सकती है कि वो अगर जो चट्टा मालिक है वो पुनः उसको खरीद कर किसी और के माध्यम से वापस ले जाए, तो उसमें देखा जा सकता है कि एक बार अगर हमने वहाँ मौके से हटा दिया तो दूसरी बार फिर हम मौके पर जाकर हटाने के बजाय FIR की ही मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र के गांव जरौली में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा होने की सूचना पर पुलिस पहुंची। झगड़े की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर झगड़े कर रहे लोगों को बचाया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य लोगों के भाग जाने में अन्य लोग कामयाब हो गए। जालौन में किसान से जुड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कोंच तहसील क्षेत्र में तीतरा खलीलपुर में बीजेपी के नगर अध्यक्ष ने इस कानून पर विश्वास दिलाकर कई किसानों को व्यापारी के द्वारा ठग लिया गया है। इस ठगी के शिकार लगभग 50 किसानों ने कोच SDM से शिकायत की है, जिसके बाद कोंच कोतवाली में उरई बीजेपी नगर अध्यक्ष सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में जालौन जिला अधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह का कहना है कि कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। कल तीतरा खलीलपुर के कुछ किसानों का पैसा बकाया था किसी व्यक्ति के ऊपर जो कंपनी बना करके और किसानों का गेहूं खरीदता था। उस पर वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया था और फिर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कितने लोगों पर मुकदमा हुआ है सर? कंपनी पे हुआ है कि सिंगल पर्सन पे हुआ है? नहीं, उसमें 3-4 लोग हैं, लेकिन किसी का नाम गलत भी उसमें है, तो वो विवेचना से जिस तरह से भी निष्पक्ष विवेचना की जाएगी, जो सही है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई किसी का नाम गलत है तो उसका नाम निश्चित रूप से उसमें से निकाला गया। उन्नाव में सड़क सुरक्षा माह के तहत ARTO कार्यालय में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में दिव्यांगों को ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन और अन्य कार्यों की जानकारी दी गई। ARTO प्रशासन रितु सिंह ने कहा कि दिव्यांगों को लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सहित किसी भी कार्य के लिए ARTO कार्यालय में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब वह घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिविर में दिव्यांगों को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी गई।
मैनपुरी के कई जिलों में डीएम के आदेश के बाद अज्ञात गाड़ियों की नीलामी होगी। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एआरटीओ विभाग को वाहनों की जांच और मूल्यांकन के आदेश दिए हैं। अज्ञात वाहनों के मूल्यांकन के बाद ही नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यूं तो शादी और विवाह सामाजिक दृष्टि से सजातीय धर्म और रीति रिवाज से संपन्न होते हैं, लेकिन हिंदू समाज के एक युवक ने एक मुस्लिम नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर पहले तो भगा ले गया और उसके बाद घटना की रिपोर्ट पीड़ित पिता ने 2 सगे भाइयों के विरुद्ध दर्ज करवाई है। लेकिन आरोपियों ने किशोरी का बिना परमिशन धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आर्य समाज मंदिर में उसके साथ शादी रचा ली, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। झांसी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें एआरटीओ द्वारा जगह जगह शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पैरा मेडिकल ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक रवि शर्मा, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नयन सिंह सेंगर, एआरटीओ सत्येंद्र कुमार उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नयन सिंह सेंगर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया है। एआरटीओ द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पैरा मेडिकल की छात्र छात्राओं एवं मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को अवेयरनेस क्या, इस आयोजन के माध्यम से कई छात्र छात्राओं ने कई बारीकियां सीखी, लोगों को अवेयरनेस के लिए सड़क सुरक्षा के प्रस्तुतियां दी। देश का आम बजट पेश होने के बाद लोगों को महंगाई में राहत मिलने की आस जगी थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दिन ब दिन बढ़ रहे दामों ने जहां लोगों को बेहाल कर दिया है, वहीं दालों और प्याज के दाम भी बढ़ने से घर का बजट बिगाड़ दिया है। यही नहीं, खाने का स्वाद भी फीका कर दिया है। बहरहाल महंगाई की मार से जनपद कानपुर देहात भी अछूता नहीं है। वहीं प्याज के बड़े दामों ने भी लोगों को फिर से रुलाना शुरू कर दिया है। जहाँ प्याज 20 रुपये से 30 रुपये में बिक रहा था, लेकिन अब प्याज की कीमत 50 रुपये प्रति किलो है। अब आदमी का जो इनकम का स्रोत है वो तो बिल्कुल जीरो है, कुछ काम तो है नहीं किसी के पास। बाकी महंगाई तो बराबर बढ़ रही है। प्याज के रेट 20 रुपये का रेट था, आज 50 रुपये का रेट है। धीरे धीरे इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रहेगी तो लोग प्याज और लहसुन खाना बंद कर देंगे। 30 रुपये पहले 30 में था, अब 30 रुपये, आप कितने मिला? 40 रुपये। महंगाई हो गई है। हाँ महंगाई है। आपका घर का बजट बिगड़ गया है ना? हाँ बिगड़ गया बजट। महंगाई बढ़ने से कितनी परेशानियाँ आपकी हो रही है? महंगाई बढ़ने से काफ़ी दिक्कतें हैं। आम बजट के बाद जिस तरीके से दिन पर दिन महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दामों में, डीजल के दामों में दिन पर दिन जो इजाफा हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं लोगों का जो बजट है बिगाड़ के रखा है। वहीं अगर दालों की बात की जाए तो दालों के रेट भी दिन पर दिन बढ़े हैं। ये हम पेट्रोल पंप में खड़े हैं। पेट्रोल पंप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पेट्रोल के जो रेट है वो 86 रुपये 60 पैसे है। कुछ दिनों पहले यहाँ 80 का बोर्ड लगा था। वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो डीजल कुछ दिनों पहले 75 था, अब 78 रुपये 19 पैसा है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं लोगों की महंगाई की मार से जो लोग झेल रहे हैं उससे लोग परेशान हैं। वहीं अगर दालों की बात की जाए तो दालों ने भी किचन का जो बजट है वो बिगाड़ कर रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि कब लोगों को इस महंगाई की मार से निजात मिलेगी। यासीन अली, जेएमडी न्यूज़, कानपुर देहात। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के शक्तिनगर में पूर्व विधायक अजय कपूर की 15 वर्षों से बंद पड़ी रैपर प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। ये भैया मेरे छोटे भाई हैं सचिन कपूर जी, उनकी फैक्ट्री थी जो कि 15 साल पहले बंद हो चुकी थी। चूँकि फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो रहा था और फैक्ट्री की मशीनरी वगैरह पड़ी थी और पुराना सामान पड़ा था, तो आज अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि फैक्ट्री में आग लग गई है। तो मैं फायर ब्रिगेड को सूचित किया और फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई, उन्होंने आग बुझा दी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।